और सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो 2022 में पेपर लिए गए हैं, तो राजस्थान जीके के उन पेपर में जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। सुबह भी मैंने इसका एक वीडियो डाला था, जुलाई 2022 में जो पेपर हुआ था एक। और आज का ये जो वीडियो है 25 सितंबर 2022 को जो पेपर आयोजित हुआ था, वहां से 48 राजस्थान जीके के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। साथियों, आर एस एम एस एस बी के ओल्ड जो प्रश्न पत्र है उनको आप हल कर रहे हो, और आप सभी को पता होगा कि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। आज का ये तीसरा वीडियो है। देखो, 25 सितंबर 2022 को ये पेपर हुआ था। ओल्ड प्रश्न पत्रों का हल, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो ओल्ड प्रश्न पत्र है उनको हम कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? वनस्थली टोंक को, लक्ष्मणगढ़ सीकर को, खीचन जोधपुर को और पिलानी झुंझुनू को। पहले प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो, छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के जिस क्षेत्र का चुनाव किया है वो कौन सा क्षेत्र है? खीचन जोधपुर नामक वो क्षेत्र है। तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी से, हाड़ौती से, ढूंढाड़ी से और अहिरवाड़ी से। देखो, ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो साथियों फाइनल आंसर की जारी की गई थी उसके आधार पर आप ये आंसर देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर सही रहेगा। गोड़वाड़ी उपबोली जो है ये किसकी उपबोली है साथियों? ये मारवाड़ी की उपबोली है, गोड़वाड़ी। विकल्प नंबर 1 आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? जोधपुर शैली का, नाथद्वारा शैली का, किशनगढ़ शैली का और देवगढ़ शैली का। तो भाई देखो, एक भित्ति चित्र है कौन सा? अजारा की ओवरी। ये जो भित्ति चित्र है ये जिस शैली से संबंधित है उस शैली का नाम क्या है साथियों? देवगढ़ शैली है वो। विकल्प नंबर 4 आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। अच्छा, प्रश्न को सही करने पर 1 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे, और अगर प्रश्न को आपने गलत किया तो 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। माइनस मार्किंग इसमें है साथियों आपके। यहाँ तीसरे प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राजनीति के निदेशक तत्व में और 10वीं अनुसूची में। तो भाई भारतीय संविधान का वह भाग आपको बताना है जिसमें पंचायती राज की अवधारणा निहित है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखें तो जो पंचायती राज की अवधारणा है ये भारतीय संविधान के राजनीति के निदेशक जो तत्व है साथियों उसमें निहित है ये। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? कोटा से, नीमच से, नसीराबाद से या आहुआ से? तो भाई राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है ये 28 मई 1857 को राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर हम बात करें कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी तो नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद से। विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 5 का आंसर रहेगा साथियों। छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, धौलपुर में और झुंझुनू में। भाई जो जनगणना हुई थी राजस्थान की 2011 की, इसके अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष के बीच में, मतलब यहाँ पर साथियों शिशु अनुपात की बात की जा रही है। शिशु या बाल अनुपात भी जिसको आप कहते हो। छठे प्रश्न का आंसर देखें तो भाई वो सबसे कम बाल अनुपात वाला जिला 0 से 6 वर्ष का कौन सा जिला है? आपके झुंझुनू जिला है साथियों। चौथा विकल्प आपके छठे प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। कोशिश ये रहेगी मेरी कि एग्जाम तक रोजाना आपको जो 2 मॉडल पेपर है, मतलब 2 ओल्ड पेपर जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2022 में पेपर आयोजित करवाए थे, इसके रोजाना 2 ओल्ड पेपर मतलब लगभग 20, कम से कम मान के चलो 20 आपको प्रश्न पत्र हल करवा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले।
तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों कि यहाँ से लगभग यूँ मान को चलो 45 से 50 प्रश्न आपको ज्यों के त्यों मिल सकते हैं। लगभग पूरा पूरा चांसेज है इसका। तो इस सीरीज को पूरी ज्वाइन करके रखिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? यहाँ छठे प्रश्न में चौथा विकल्प आपका सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, लोक नृत्य अग्नि संबंधित है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, कामर संप्रदाय से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है या भील जनजाति से संबंधित है। तो एक लोक नृत्य आता है किस नाम से? अग्नि नाम से। साथियों जो अग्नि लोक नृत्य है इसका जो संबंध है वो कौन से संप्रदाय से या जनजाति से है? तो भील या ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, कामर या जसनाती। मित्रों 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। लोक नृत्य जो अग्नि है इसका संबंध जसनाती संप्रदाय से है। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। 7वें प्रश्न में थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपके, मामादेव कुंड स्थित है। मामादेव है ना, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। सोनारगढ़ में स्थित है, कुंभलगढ़ में स्थित है, जयगढ़ में स्थित है या जूनागढ़ में स्थित है। तो मामादेव कुंड की बात की जा रही है। 8वें प्रश्न का उत्तर बताओ साथियों। 8वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। जो मामादेव कुंड है कौन से दुर्ग में स्थित है? जो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है। कहाँ पर पड़ता है कुंभलगढ़ दुर्ग साथियों? राजसमंद में। बिल्कुल कुंभलगढ़ राजसमंद में ही मामादेव कुंड स्थित है। तो प्रश्न संख्या 8 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 9वां प्रश्न क्या है आपके, चिड़ावा के नानू राम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? शेखावटी ख्याल के, कुचामनी ख्याल के, हेला ख्याल के या कन्हैया ख्याल के। तो किन की बात की जा रही है? एक तो चिड़ावा के नानू राम की बात की जा रही है और एक दुलिया राणा की बात की जा रही है। इसका इन दोनों का ही संबंध साथियों किस ख्याल से है? तो इन दोनों का ही जो संबंध है वो शेखावटी ख्याल से है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो 10वां नहीं, 10वां प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए मैंने उसको सम्मिलित नहीं किया। तो 11वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है आपके, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले के निवासी है? विकल्प है सिरोही जिले के निवासी है, पाली जिले के निवासी है, नागौर जिले के निवासी है या जोधपुर जिले के निवासी है। तो भाई इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार जीता है, जो फिल्म निर्माता भी है, निर्देशक भी है, पटकथा लेखक भी है और चंद्र प्रकाश द्विवेदी इनका नाम है साथियों। तो इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से है वो कौन सा जिला है? तो आंसर देख लेते हैं साथियों। 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। कौन से जिले के निवासी है ये? चंद्र प्रकाश द्विवेदी सिरोही जिले के। 11वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका सही आंसर है। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसको प्रदान किया गया? विजयदान देता को, विजय शर्मा को, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को या डॉक्टर चंद्रमणि सिंह को? 12वें प्रश्न का उत्तर बताओ। पुरस्कार की यहाँ पर बात है। देखो पुरस्कार का नाम क्या है? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। साथियों फरवरी 2022 में ये जिसे प्रदान किया गया था उनका नाम क्या है? विजय शर्मा उनका नाम है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52.4%, 53.2%, 51.8% या 52.1%। तो भाई महिला साक्षरता राजस्थान की पूछी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों महिला साक्षरता 52 पॉइंट तो है लेकिन 52.4% या 52.1%। तो इन दोनों विकल्पों में से भाई 53 और 51 को तो आप यहाँ से हटा सकते हो। देखो 13वें प्रश्न का आंसर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52.1%। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 14, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की? मध्य प्रदेश राज्य ने, गुजरात ने, पश्चिम बंगाल ने या राजस्थान ने? तो 2-3 चीज़ें यहाँ से आपके इस प्रश्न से क्लियर होने वाली है, क्योंकि महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई थी? राजस्थान राज्य के द्वारा। और राजस्थान ने साथियों इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की थी? अगस्त 2022 में महिला निधि ऋण योजना की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम के लिए आपके,
क्यों की थी? ताकि महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, इसलिए कौन सी योजना चलाई? महिला निधि ऋण योजना। कब? अगस्त 2022 में। कौन से राज्य ने? राजस्थान ने। तो चौथा विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 क्या है? निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? केला देवी मेला करौली में, शीतला माता चाकसू में, चार भुजा मेला उदयपुर में और कपिल मुनि मेला कोटा में। तो साथियों 15वें प्रश्न का आंसर बताओ भाई। जो मेला गलत सुमेलित है वो आपको प्रश्न संख्या 15 में देखना है। साथियों इस प्रश्न में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बोनस प्रदान किया गया था। ठीक है, क्या प्रदान किया गया था? बोनस प्रदान किया गया था। वैसे यहाँ पर ये देखें तीनों मेले तो सुमेलित है, कपिल मुनि का मेला जो है ये कोटा में नहीं लगता है। ठीक है, फिर भी किसी कारण से इसमें बोनस प्रदान किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को, भागोर सभ्यता को, आहर सभ्यता को या गिलुण सभ्यता को? साथियों 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कौन सी यहाँ पर क्या क्या नाम दे रखा है 16वें प्रश्न में? तो भाई इसमें नाम दे रखा है ताम्र संचयी। ताम्र संचयी के नाम से राजस्थान की इनमें से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो आपके जो 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न का जो पहला विकल्प है गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर स्थित है साथियों? सीकर में स्थित है। बिल्कुल इसी को ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला विकल्प 16वें प्रश्न का आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है संतरा साइट्रिस मसाला और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है? कोटा में स्थित है, अजमेर में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है या झालावाड़ में स्थित है? तो भाई किसकी बात की जा रही है? कौन से केंद्र की बात की जा रही है? संतरा मसाला और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की बात की जा रही है। और यह राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। देखो राजस्थान में संतरे का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये भी आपके कौन से जिले में होता है? झालावाड़ जिले में ही होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या है? मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? गेहूं के लिए, जौ के लिए, मक्का के लिए या सरसों के लिए? तो इनमें से जिस फसल के लिए मावट लाभदायक नहीं होती है वो फसल आपको प्रश्न संख्या 18 में बतानी है। भाई मावट जो है ये कब आती है? तो भाई ये सर्दी के टाइम पे। ठीक है, अब गेहूं, सर्दी मतलब रबी की फसल, तो गेहूं है, जौ है, सरसों है, इन तीनों फसलों का संबंध कौन सी फसल से है साथियों? रबी की फसल से है। मतलब यहाँ जो मक्का है फिर यह आपका आंसर रहेगा, क्योंकि मक्का कैसी फसल है? एक खरीफ की फसल है। तो भाई खरीफ की फसल के लिए, खरीफ मतलब बरसात वाली, मावट लाभदायक थोड़ी होगी साथियों। तो तीसरा विकल्प जो है आपके 18वें प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों 19वें प्रश्न की तरफ। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 को देखने से पहले आपको बता दूं कि जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है 149 वाले कोर्स में लेवल 1 का टेस्ट और लेवल 2 का टेस्ट मैंने तीनों वीडियो में बोला है। आज आपके आ रहा है साथियों। लेवल 1 का टेस्ट कंप्लीट है, लेवल 2 एसएसटी का टेस्ट भी कंप्लीट है, लेवल 2 हिंदी का टेस्ट थोड़ा बाकी है, तो उसको जल्द ही कंप्लीट करके आज ही ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। लेवल 1 का ये 15वां टेस्ट रहेगा, लेवल 2 हिंदी का ये 13वां टेस्ट और लेवल 2 एसएसटी का ये 12वां टेस्ट रहेगा साथियों। ठीक है, 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 19 है किस मंदिर को हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बारडोली को, शिव मंदिर भंडदेवरा को, शिव मंदिर मैनाल को और शिव मंदिर कंसुआ को? तो इनमें से जिस शिव मंदिर को हड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाता है वो कौन सा शिव मंदिर है साथियों? 19वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। जो शिव मंदिर है भंडदेवरा, कहाँ पर स्थित है? ये बारां में स्थित है। बिल्कुल इसी को हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का आंसर होगा। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 क्या है आपके? जगजीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने रिक्त स्थान के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है, जूडो के लिए जीता है, मुक्केबाजी के लिए जीता है और क्रिकेट के लिए जीता है। तो भाई कौन से खिलाड़ी की बात की जा रही है? जगजीर सिंह की बात की जा रही है। राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और साथियों 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। इन्होंने साथियों एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है। किन्होंने? जगजीर सिंह ने। याद रखना है आपके ये सारे के सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दे रखी है। और मुझे बहुत ज़्यादा ये मतलब इस चीज़ का विश्वास है कि भाई जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2022 में पेपर करवाए थे
तो उन पेपरों में से बहुत सारे प्रश्न आपके बैठने वाले हैं साथियों। इसी वजह से इस टेस्ट सीरीज को एग्जाम तक आप ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21 में क्या है आपके, इनमें से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है? राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड, निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड या राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। 22वें प्रश्न का आंसर बताइए साथियों। 22 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो 21वां प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नहीं छूटा है, बल्कि जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस में, मतलब आपका जो सिलेबस है इससे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था वो, इस वजह से मैंने उसको छोड़ा है 21 को। 22 में बात करें तो जो संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करता है उस संस्था का नाम क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। थर्ड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही आंसर रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे 23 की तरफ। देखो जो पहला विकल्प है राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड, इसकी भी आपको पता होना चाहिए, आरएफसी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, और इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी साथियों। किसकी? राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड की। तो यहाँ तो खैर थर्ड विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट 23 को देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? गुहिल थे, चौहान थे, प्रतिहार थे और परमार थे। 23वें प्रश्न का उत्तर बताओ साथियों। 23 में कौन सा विकल्प सही लगता है? महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक 23वें प्रश्न में पूछा गया है, और साथियों 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके कौन सा विकल्प? थर्ड विकल्प। जो प्रतिहार थे यही महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे साथियों। थर्ड विकल्प आपके 23वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 है आपके, 24 वापिस छोड़ रखा है क्योंकि ये भी आपके आउट ऑफ सिलेबस से था। देखो 4 से 5 प्रश्न छूटे हैं, मतलब 48 की जगह 43-44 प्रश्न आप सोल्व करोगे, ठीक है। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे व उबड़ खाबड़ हैं कहलाते हैं? गिरवा कहलाते हैं, माल खेराड़ कहलाते हैं, देशहरों के नाम से इनको जाना जाता है या भाकर के नाम से इनको जाना जाता है? तो 25वें प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 25 में कौन सा विकल्प सही है? देखो जो सिरोही जिला है राजस्थान में, इसका कौन सा भाग? जो पूर्वी भाग है साथियों। इसके सुदूर पश्चिम में पूर्वी का जो पश्चिमी भाग है, इसके पश्चिम में कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे व उबड़ खाबड़ है, इनको भाकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनको भाकर कहा जाता है साथियों स्थानीय भाषा में। 25वें प्रश्न का चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 26वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 26 को देख लेते हैं। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? हनुमानगढ़ में, चूरू में, गंगानगर में या बीकानेर में? ये हनुमानगढ़, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है बिल्कुल। अगर बात करें तो चने का जो सर्वाधिक उत्पादन है, चना कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? चना साथियों रबी की फसल के अंतर्गत आता है। तो चने का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले में होता है? हनुमानगढ़ जिले में होता है साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके 26वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा साथियों। 27 है, श्री मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? उदयपुर से की गई, मातृकुंडिया से की गई, नीमड़ा से की गई या डूंगरपुर से की गई? तो भाई एकी आंदोलन की शुरुआत किन्होंने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी। यहाँ पर बात ये पूछी गई है कि कहाँ से इन्होंने एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। 27वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? तो जो दूसरा विकल्प है बिल्कुल, मातृकुंडिया से ही मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपको पता है कि भाई एकी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, किसने की, लेकिन बात यह है कहाँ से की गई, तो आपको पता होना चाहिए। ये भी 27 में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा साथियों। 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है आपके, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ? जयपुर शहर में शुरू हुआ, उदयपुर में शुरू हुआ, कोटा में शुरू हुआ या जोधपुर में शुरू हुआ? तो राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक पूछा गया है 28 में साथियों। 28वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। राजस्थान का जो प्रथम अस्थि बैंक है, अस्थि का मतलब हड्डियों से लिया जाता है, जानते हो आप सभी ये तो ये किस शहर में शुरू हुआ? कोटा शहर में ये शुरू हुआ साथियों। थर्ड विकल्प 28 का सही आंसर है। 29 की तरफ बढ़ेंगे तो 29वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है आपके, साधु सीताराम दास किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थे, शेखावटी आंदोलन से संबंधित थे,
सीकर आंदोलन से संबंधित थे या बूंदी आंदोलन से संबंधित थे? तो भाई साधु सीताराम दास की बात की जा रही है। साथियों 29वें प्रश्न का आंसर देखें तो आपने एक नाम सुना होगा, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक तो इसमें बाद में आए थे। साधु सीताराम दास ही साथियों जो बिजोलिया किसान आंदोलन चला था 3 चरणों में, इसका जो प्रथम चरण था तो बिल्कुल उससे संबंधित कौन है? साधु सीताराम दास। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 30 की तरफ। चलिए 30वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न संख्या 30 है आपके, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? उम्मेद सिंह थे, गज सिंह थे, शार्दुल सिंह थे या भूपाल सिंह थे? तो देखो जो राजस्थान का एकीकरण हो रहा था 1948 ईस्वी के समय की बात की जा रही है। मेवाड़ के महाराणा उस समय कौन थे साथियों? 30वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो कौन थे? भूपाल सिंह थे। चौथा विकल्प आपके 30वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन देखेंगे। 31 में क्या है? देखो 31वां प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? कालीबंगा सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता थी, गणेश्वर सभ्यता थी या बेराट सभ्यता थी? तो भाई कालीबंगा तो आपके कहाँ पर पड़ती है? आपके हनुमानगढ़ की तरफ पड़ती है साथियों। तो वहाँ पर तो ये नदियाँ है ही नहीं, तो इसको आप हटा दो। गणेश्वर कहाँ पड़ती है? सीकर में पड़ती है, वहाँ पर भी ये नहीं है, तो इसको भी हटा दो। आहड़ या बेराट? साथियों प्रश्न संख्या 31 का आंसर देखते हैं। 31वां जो प्रश्न है ये बिल्कुल जो सभ्यता है कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता साथियों बेड़च, बनास, वागन, गंभीरी और कोठरी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी साथियों। सेकंड विकल्प जो है आपके 31वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 32 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। 32वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर जिला प्रसिद्ध है, जैसलमेर जिला प्रसिद्ध है या ब्यावर जिला प्रसिद्ध है या बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है? तो भाई नॉर्मल सा प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। बार बार एग्जाम में इसको पूछा जा रहा है अजरक प्रिंट के बारे में। और अजरक प्रिंट का संबंध जिस जिले से है, कौन से जिले से है साथियों अजरक प्रिंट का संबंध? तो राजस्थान का वह जिला जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? बाड़मेर जिला है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 32 का सही आंसर है। नेक्स्ट 33वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33 को देख लेते हैं। 33वां प्रश्न है आपके, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है और जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। भाई सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न है साथियों ये, ठीक है, और ऑथेंटिक प्रश्न है। और ये मान के चलो कि ऐसे ही प्रश्न आपको जो 25 फरवरी से 1 मार्च तक जो आपका पेपर होगा ना, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लेवल 1 और लेवल 2 में मित्रों। त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की बात की जा रही है। त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में स्थित है साथियों। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए 34 को देख लेते हैं। 34वां प्रश्न है आपके, एक सेकंड रुकना, ये देखिएगा 34वें प्रश्न को। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? 23 अप्रैल 1994 को, 23 अप्रैल 1995 को, 24 अप्रैल 1994 को या 24 अप्रैल 1995 को? तो बताइए साथियों प्रश्न नंबर 34 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? भाई देखो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की बात की जा रही है, ये राज्य में कब अस्तित्व में आया था साथियों? 34वें प्रश्न का आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। 23 अप्रैल 1994 को ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अस्तित्व में आया था साथियों। प्रथम विकल्प जो है 34वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 35वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 35 को, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, फड़ के लिए प्रसिद्ध है या पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा चित्र शैली की बात की जा रही है, चित्रकला शैली की। साथियों नाथ द्वारा चित्रकला शैली जो है कहाँ की है? राजसमंद की है ये। और अगर बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये पिछवाई के लिए प्रसिद्ध है, पिछवाई के लिए। बिल्कुल चौथा विकल्प आपके 35वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 36 में क्या है आपके, भीलवाड़ा निवासी कौन है? श्रीलाल जोशी है साथियों। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? फड़ चित्रण से, भित्ति चित्र से, कागज पर चित्रण से और काष्ठ चित्रण से?
तो भीलवाड़ा निवासी जो श्रीलाल जोशी है, इनका संबंध पढ़ा रखा आपको कई बार मैंने इन चीज़ों को। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ चित्रण से है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 36वें प्रश्न का। फड़ चित्रण के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है साथियों श्रीलाल जोशी। कहाँ के रहने वाले? भीलवाड़ा के। तो प्रथम विकल्प आपके 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 में क्या है देख लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? आर्द्र व गर्म है, कम वाष्पीकरण है, शुष्क एवं उष्ण दशाएं हैं, या कम वर्षा और ठंडी जलवायु दशाएं हैं? तो 37वें प्रश्न का उत्तर बताओ। 37 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, कौन सा? BWHW जलवायु प्रदेश की बात की जा रही है। और इसकी जो विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत किसको शामिल किया जाएगा कि भाई जो BWHW जलवायु है ये शुष्क एवं उष्ण दशाओं वाली जलवायु प्रदेश है साथियों। थर्ड विकल्प जो है आपके 37वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो 38 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, शांतिबाई शिक्षा कुटीर उद्योग की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री ने, नारायणी देवी ने, विजया देवी ने और रमा देवी ने। 38वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, किसकी बात की जा रही है? शांतिबाई शिक्षा कुटीर उद्योग की बात की जा रही है। इसकी नींव जिसके द्वारा डाली गई उनका क्या नाम है? रतन शास्त्री उनका नाम है मित्रों। विकल्प नंबर 1 आपके 38वें प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 39वें प्रश्न की तरफ। 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, वापनी या बामनी नाम से भी इसको जाना जाता है, किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, या पार्वती की सहायक नदी है? तो बामनी नदी या फिर आप जिसको वापनी नदी के नाम से भी जानते हो साथियों, ये जिस नदी की सहायक नदी है वो कौन सी नदी है मित्रों? चंबल नदी की ये सहायक नदी है, वापनी या बामनी। सेकंड विकल्प आपके 39वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, या रणथंभौर को? जिस दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है वो कौन सा दुर्ग है मित्रों? 40वें प्रश्न का आंसर देखें तो विकल्प नंबर जो 1 मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग? जोधपुर में स्थित है मित्रों। और इसी दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है। किसको? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा। चलिए 41वें प्रश्न को देख लेते हैं। 41 है आपके, प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या बाड़मेर में? साथियों 41वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। भाई प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार बनेगा अभी, ठीक है, जल्द ही कहाँ बनेगा? बाड़मेर जिले में बनेगा साथियों। फोर्थ विकल्प आपके 41 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 42 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 42वां प्रश्न है आपके, मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा को, जयंत महापात्रा को, रणजीत होस्टकोट को, डॉक्टर अनामिका को? साथियों मार्च 2022 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। इसमें साथियों महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 जो है ये किसको प्रदान किया गया था? रणजीत होस्टकोट को रणजीत होस्टकोट को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। 42वें प्रश्न में थर्ड विकल्प आपका आंसर होगा। चलिए 43वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 43 को देख लेते हैं। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया है। बूंदी में, रामगढ़ में, मुकुंदरा में और कुंभलगढ़ में? भाई राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व है कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो ये सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है, जो अधिसूचित स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर? साथियों मुकुंदरा या कुंभलगढ़ में नहीं। अब अगर रामगढ़ नहीं होता तो बूंदी को सही कर देते, लेकिन रामगढ़ है तो फिर हम कौन से विकल्प का चुनाव करेंगे? दूसरे विकल्प का चुनाव करेंगे। 43वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। चलिए 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 44 है, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? गरासिया समुदाय से, मीणा समुदाय से, डांगी समुदाय से, या भील समुदाय से? तो वालर नृत्य की बात की जा रही है। और जो लोक नृत्य वालर है इसका संबंध मीणा, डांगी या भील जनजाति से नहीं है,
बल्कि जो ग्रासिया जनजाति है इससे ही वाला नृत्य संबंधित है साथियों। मतलब वाला नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 45 क्या देखो 45वां प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं था, शामिल नहीं किया। मैंने पहले ही बोल दिया 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनको आउट ऑफ सिलेबस होने। 46वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ? जयपुर प्रजामंडल में, बीकानेर प्रजामंडल में, कोटा प्रजामंडल में या झालावाड़ प्रजामंडल में? तो जो कांगड़ कांड घटित हुआ था जिस प्रजामंडल आंदोलन में, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 46 में। साथियों कांगड़ कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 46वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब सेकंड लास्ट मतलब 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। तो 47वां प्रश्न है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति आपको विकल्पों से करनी है, जिले में स्थापित की गई थी? बाड़मेर में, ब्यावर में, बीकानेर में और जोधपुर में? तो प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है राजस्थान में कहाँ पर स्थापित की गई थी? ब्यावर में स्थापित की गई थी साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 47 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 48वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। अंतिम और 48वें प्रश्न में क्या है? तीसरा वीडियो ये आज का कंप्लीट हो रहा है और जो ऐप पर पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट आएगा उसको भी जरूर अटेंड करिएगा साथियों। तो 48वां प्रश्न है, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन पर, हाथ पर, पांव पर और उंगली पर? तो नेवरी जो आभूषण है, तो साथियों ये जो नेवरी नामक आभूषण है किनके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा। और ये कहाँ पहना जाता है? पांव में, मतलब पैरों में पहना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 48वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये देखो आज मैंने अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो पेपर लिए गए 2022 में, एक साथ दो आज एक ही दिन में 2 पेपर हल करवा दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे साथियों। बिल्कुल आप भी हमें पूरा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।